दिल्ली रेलवे स्टेशन देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक। हर दिन यहाँ हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में जब भीड़ कम हो जाती है, कुछ और ही चलता है अंधेरे में। आज रात मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इस स्टेशन की दीवारों के भीतर दबी हुई है। एक ऐसी कहानी जो इतनी भयावह है कि रेलवे स्टाफ भी रात के 12 बजे के बाद यहाँ नहीं रुकता। अजीब फुसफुसाहट। रात 2:45 एक युवक रोहन अकेले बेंच पर बैठा अपनी लेट ट्रेन का इंतजार कर रहा है। वो अपनी घड़ी देखता है। स्टेशन लगभग खाली है। स्पीकर से ट्रेन का शेड्यूल अनाउंसमेंट होता है। अचानक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। आप फुसफुसाते हुए। रोहन की सांसें थम जाती हैं। वह झट से पीछे मुड़ता है। कुछ नहीं, सिर्फ सुनसान प्लेटफॉर्म। वह सोचता है कि शायद यह उसका भ्रम है। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पुराना अखबार हवा में उड़ता है। उसे प्लेटफॉर्म के एक छोर पर एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला दिखाई देती है। वह एक परित्यक्त ट्रेन के पास खड़ी होती है, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर लटके हुए। रोहन हैरान होता है। इस समय यहाँ कौन हो सकता है? वह पल भर के लिए नजरें हटाता है और दोबारा देखता है। अब वह महिला और करीब खड़ी है। कई यात्रियों ने सफेद साड़ी में एक महिला को देखने की बात कही है। कुछ कहते हैं कि वह कभी इस स्टेशन को छोड़ नहीं पाई। कुछ कहते हैं वो कुछ ढूंढ रही है या किसी को। रोहन अपने पीछे हल्की पदचाप सुनता है। वह तुरंत पीछे मुड़ता है। कुछ नहीं। वह महिला की ओर दोबारा देखता है। वह गायब हो चुकी है। तभी उसे ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। प्लेटफॉर्म कांपता है। स्टेशन की लाइटें टिमटिमा उठती हैं। रोहन राहत की सांस लेता है। अंततः उसकी ट्रेन आ। ट्रेन धीरे धीरे रुकती है। दरवाजे चरमराते हुए खुलते हैं। वह अंदर प्रवेश करता है और देखता है कि डिब्बा पूरी तरह खाली है। उसके शरीर में ठंडक दौड़ जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। दरवाजे बंद हो जाते हैं। ट्रेन चल पड़ती है। वह खिड़की से बाहर देखता है। दिल्ली स्टेशन धुंधला सा दिखता है। उसके भीतर अजीब डर समा जाता है। तभी उसके कानों में हल्की हंसी गूंजती है। रोहन कांप उठता है, आवाज फुसफुसाते हुए। वापसी पर स्वागत है रोहन। रोहन तेजी से पलटता है। खिड़की के शीशे में उसका अक्स मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, जबकि उसका असली चेहरा भय से जकड़ा हुआ है। रोहन कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि वह भूतिया ट्रेन में सवार हो गया। एक ऐसी ट्रेन जो कभी नहीं रुकती। एक ट्रेन जो केवल उन्हीं के लिए आती है जो आधी रात को यहां नहीं होने चाहिए थे। इसी तरह की और रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो और रहस्यों की दुनिया में खो जाओ।